नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखने वाले हैं और मुग़ल साम्राज्य में स्पेशली बाबर के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में। और बताने वाले हैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे और उन युद्धों को याद करने का आसान सा ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहली बात आपको बता देते हैं, जो मुग़ल साम्राज्य था उसके जो संस्थापक था वो बाबर था। ठीक है। और ये जो मुग़ल शब्द था, ये मुग़ल शब्द ग्रीक शब्द का था। ड डवहद शब्द का था, ग्रीक शब्द के डववद से बना था, जिसका मतलब बहादुर था। और जो मुग़ल वंश संबंधित था, जो मुग़ल वंश था वो संबंधित था जो है चुगतई वंश से। और चुगतई वंश जो था ये तुर्क में था, तुर्की वंश था ये। और इनको जो वंशजों की राजधानी थी वो समरकंद थी, ये जो अफ़गानिस्तान में थी। और जो मुग़ल कालीन जो राजभाषा थी वो ज़्यादातर फ़ारसी थी। ठीक है, या कह सकते हैं कि मुग़ल कालीन जो राजभाषा हुआ करती थी वो फ़ारसी थी। अब होता क्या है, जो मुग़ल अफ़गानिस्तान में मुग़लों का जो वंशज थे वहाँ पर ये बाबर भी था। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद जो एक दो युद्ध बाबर जीतता भी है, लेकिन होता क्या है फिर जो है वहाँ पर अन्य जो आक्रमणकारी होते हैं जिसके कारण जो है उस पर आक्रमण कर देते हैं और वो युद्ध हारने लगता है। अब जिसके कारण बाबर का वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जो है इसलिए वो क्या करता है, भारत का इसी इसी दौरान वो भारत का रुख करता है या फिर भारत पर आने का मूड बनाता है। उसी टाइम होता क्या है कि जो है बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी मिल जाता है। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी, सॉरी, इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी देते हैं, और इसके साथ राणा सांगा। फिर से सुन लीजिए, यानी जो बाबर होता है, बाबर को भारत पे आक्रमण करने का जो निमंत्रण मिलता है इसी टाइम पर, वो जो है इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और और राणा सांगा देते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण भारत पर आक्रमण करने का इसका जो है मूड बन जाता है और ये भारत पर आक्रमण करता है। तो बाबर जो का जो टाइम पीरियड है 1526 से 1530 में होता है। और ये जो 1526 1530 ये जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बल्कि इसका टाइम पीरियड है 1526 से 1530 तक चलता है। अब बाबर का जो पिता था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। और यानी जो बाबर था वो डर कर के ये भारत आया था उज्बेकों से, क्योंकि उज्बेक वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसके कारण वो भारत पर आता है। और भारत में आने का कारण मुख्य था जो है धन धन इकट्ठा करना या लूटपाट करना था। बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निखार खां था, बाबर की माँ का नाम। दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम, और एहसान दौलत बेगम उसकी दादी का नाम था। और इसी के यानी दादी के एहसान से जो है उसने 11 वर्ष की अल्पायु में अपने पिता की अल्पायु में फरगना का शासक बना था, जिसके कारण से उसका जीवन और भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में काफ़ी दूर जो है दुष्कर हो रहा था, जिसके कारण वो भारत पर आक्रमण करता है धन के लिए। फिर क्या होता क्या है, जो बाबर का जो पितृपक्ष की ओर से देखें तो बाबर जो पितृपक्ष की ओर से का जो है 5वां वंशज था। और मातृपक्ष की ओर की बात करें तो चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। लेकिन बाबर की माने तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामे में खुद को मंगोल बताया था, खुद को मंगोलियन बताया था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि वो अपनी माता के ज़्यादा करीब था, इसलिए वो खुद को मंगोलियन मानता था। फिर क्या होता है कि इसने जो है काबुल पर अधिकार किया था 1504 में। ठीक है। और इसी अधिकार यानी काबुल पर अधिकार करने के बाद ये अभी मतलब कहने का मतलब ये अभी अफ़गानिस्तान में ही है। तो जो अभी अफ़गानिस्तान में है काबुल पर आक्रमण करता है, और इसी आक्रमण के बाद उसने जो है अपने पूर्वजों की उपाधि जो मिर्ज़ा थी उसको त्याग देता है और पादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि जब उसको जो है दौलत खां लोदी और जो है राणा सांगा का जो निमंत्रण मिलता है भारत पर आक्रमण करने का, तो फिर वो भारत पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है। अब भारत पर आक्रमण जो करता है तो जो उसका भारत पर पहला आक्रमण होता है वो यूसुफजई जाति के विरुद्ध होता है। ठीक, वैसे तो इसने टोटल 5 जो है आक्रमण किए थे, यानी 5 आक्रमण किए थे, 5 युद्ध लड़े थे। लेकिन जो भारत में आक्रमण का पहला युद्ध था वो यूसुफजई जाति के विरुद्ध था, ये 1519 में था। और इसी युद्ध को लेकर कह सकते हैं राणा सांगा और जो है दौलत खां लोदी थे, ये लोग बुलाए तो थे इसको युद्ध के लिए, लेकिन क्या होता है जब ऐन वक्त आता है तो वो लोग साथ नहीं देते हैं, दुम दबाकर भाग जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, बाबर को गुस्सा आता है और अगला जो युद्ध ये उनके अगेंस्ट छेड़ देता है। फिर क्या होता है कि इस युद्ध में यानी ये जो यूसुफजई युद्ध था, इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तोप खाने का इस्तेमाल इसी युद्ध में किया गया था। तो बाबर द्वारा जो लड़े गए अन्य 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे उनको याद करने का ट्रिक क्या है, पान काया
चबाया, घर गया और मर गया। तो ये जिनको सर्कल किया गया है तो ट्रिक है, इनको याद करने का बहुत ही आसान ये ट्रिक है। आप ये सीक्वेंस भी इनका बहुत आसान है। 1526 में पानीपत, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घग्गर का युद्ध 1529 और मर गया 1530 में। ठीक है, तो जैसे पान खाया तो पान से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, यानी भारत पर आक्रमण करने का जो न्योता दिया था इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने, क्योंकि वो लोग अपना कल्टी मार गए थे, जिसके कारण जो है बाबर ने अगला युद्ध इनके अगेंस्ट कर दिया था। तो पानीपत का युद्ध बाबर जो है जो लड़ता है वो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट होता है। इसमें इब्राहिम लोदी को वो हरा भी देता है। इस युद्ध को हराता कैसे, क्योंकि उसने जो बहुत सारी नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया था। जैसे उसने इस्तेमाल किया था तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा जो युद्ध नीति था उसका इस्तेमाल किया था इस युद्ध में पानीपत में। और पानीपत जो है हरियाणा में स्थित है। तोप खाने को सजाने के लिए उसने रूसी उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया था। और इसी युद्ध में प्रसिद्ध निशानेबाज, या कहीं कहीं पर ये निशानेबाज की जगह तोपची लिखा है, तो प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची जो है उस्ताद अली मुस्तफ़ा का जो है सेवाएं उसने जो है बाबर ने ली थी इस युद्ध में। इस युद्ध को लेकर जो है बाबर ने जो धन बटा था, तो धन के बंटवारे को लेकर हुमायूं को जो कोहिनूर हीरा मिला था इसी युद्ध में, हुमायूं उसका बेटा था। वैसे इसके 4 बेटे थे। जो है हुमायूं ने जो जो ये कोहिनूर हीरा था इसको छीना था ग्वालियर नरेश राजा विक्रमाजीत से। ठीक है, ग्वालियर वही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर इस टाइम पीरियड पर जो है, ये जो टाइम पीरियड यहाँ मेंशन किया गया है, इस टाइम पीरियड में हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, अब इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर अपनी प्रजा में जो है धन बांटता है, जिसके कारण उसकी उदारता के लिए लोग उसे कलंदर की उपाधि देना शुरू कर देते हैं। तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी, तो कलंदर की उपाधि पानीपत युद्ध को जीतने के बाद धन जो है अपनी प्रजा में बांटता, जिसके कारण उसको उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि मिलती है। तो इस युद्ध के बाद जो अगला जो है युद्ध होता है राणा सांगा के विरुद्ध, क्योंकि इसने भी कल्टी मारा था, तो खनवा का युद्ध होता है 1527 में। अब राणा सांगा का होता क्या है, राणा सांगा की जो सेना होती है वो बाबर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है और उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है बाबर के जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो जो डर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं बाबर के जो सैनिक होते हैं, तो भय को दूर करने के लिए बाबर क्या करता है कि जीतने यानी युद्ध को जीतने के लिए, भय को दूर करने के लिए जिहाद का नारा दे देता है। जिहाद मतलब एक तरह से धर्म युद्ध से जोड़ देता है, इस युद्ध को धर्म युद्ध कहने लगता है, धर्म युद्ध से जोड़ देता है। और इसके साथ साथ जो एक कर लिया जा रहा था जो है उसके जो है प्रजा से तमगा कर वो ना लेने की घोषणा कर देता है, जिसके कारण जो है ये जो है राणा सांगा को भी इस युद्ध में हरा देता है। और इस युद्ध को हराने के बाद इसको जो है गाजी की उपाधि मिल जाती है। नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, यानी चबाया से चंदेरी हो जाएगा। ये 1528 में होता है। चंदेरी का सूबेदार जो मेंदिनी रॉय को इस युद्ध में बाबर हरा देता है। और इसकी जो पुत्रियां होती, 2 पुत्रियां, उनका विवाह अपने पुत्र कामरन और हुमायूं से करवा देता है। उसके बाद क्या होता है, 1528 के बाद 1529 आता है, और यानी चबाया के बाद घर गया, तो घर से गया से क्या हो जाएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के अगेंस्ट जो है बाबर लड़ता है, और इसमें बाबर जो है महमूद लोदी को हरा देता है। तो बाबर ने जितने युद्ध लड़े हैं अभी तक सब में बाबर जीता है। और महमूद लोदी जो लोदी वंश का अंतिम जो है शासक होता है, या कह सकते हैं बाबर वंश का अंतिम जो शासक, सॉरी, लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो महमूद लोदी था। वैसे वास्तविक या प्रतापी जो शासक था वो इससे पहले इब्राहिम लोदी था, जिसको उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, और घाघरा के युद्ध में उसके ही भाई महमूद लोदी को हरा दिया था, जिसके कारण जो है लोदी वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद 30 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 30 में आते आते। और फैक्ट है यहाँ पर बाबर से संबंधित, जैसे तुलगमा युद्ध पद्धति जो है टीपी थी, टीपी मतलब चोरी की थी, यानी कॉपी की थी उसने उज्बेकों से, यानी किसने, बाबर ने। बाबर जो है, या कह सकते हैं कि मुगल जो अपनी थी वो निजी सेना जल सेना, यानी निजी जल सेना बाबर, या मुगल, सॉरी बाबर नहीं है, स्पेशली मुगल है, तो इसका मतलब मुगल जो है अपनी निजी जल सेना नहीं रखते थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया हुआ करता था। चांदी के 1 रुपये में 40 दाम थे, और सबसे बड़ा जो सिक्का था वो संसब था, सोने का था। इसके अतिरिक्त जो है इलाही नामक सिक्का भी जो है मुगल कालीन में था। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इलाही से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि जो 1582 में जो है इलाही धर्म की स्थापना अकबर करते हैं आगे चलकर, और इस इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक जो था वो राजा बीरबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 1528 में कह सकते हैं एक तरह से 1528 आते आते, सॉरी 1583, ठीक है 1583 आते आते जो है अकबर इलाही सम्मत नामक भी, इलाही एक सम्मत भी चलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो बात ये है कि बाबर ने काबुल में प्रचलित किया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाबर ने प्रचलित किया था काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। उसके अतिरिक्त बाबर ने प्रारंभ में बाबर को आगरा में दफनाया गया था। जब 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी, आगरा में मृत्यु हुई थी। लेकिन होता क्या है, आगरा में जो दफनाया गया था जो है आराम बाग में, आराम बाग का निर्माण भी बाबर ने ही किया था। जो आगरा में जो उसको दफनाया गया था आराम बाग में, बाद में क्या होता है, इसको जो है काबुल में उसकी मनपसंद जगह पे दफनाया जाता है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, और तुर्की भाषा में जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था तुजुके बाबरी। अब ये तुर्की भाषा में जो किताब लिखी थी वो अकबर के टाइम पर आते आते जो है अकबर के जो नवरत्न में से एक रत्न था अब्दुल रहीम खान खाना, उसने जो है इसका अनुवाद फ़ारसी में किया था, क्योंकि फ़ारसी उनकी राजकीय भाषा थी। फिर क्या होता है कि बाबर को जनक भी माना जाता है, मुबैयान पद्य शैली का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इसने निर्माण कराया था काबुली बाग का निर्माण कराया था, और आराम बाग का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। इसने जो है भूमि के लिए गजे बाबरी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मापक नामक एक माप बनाई थी गजे बाबरी। उसके बाद जो इसके जो पुत्र होते हैं वो हुमायूं आता है, कामरन और अस्करी और हिंदाल आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट उसका जो बेटा है जो उत्तराधिकारी बनता है वो हुमायूं बनता है, उसका टाइम पीरियड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।